हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको बोलते हैं हम कायिक प्रवर्धन। इसमें देखो क्या होता है कि देयर आर मैनी प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन जो होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, दैट टेक्स प्लेस थ्रू स्टेम या लीफ या रूट्स। इसके द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो वो होती है, नया जो प्लांट बनता है वो स्टेम, लीफ या रूट्स का जो पार्ट होता है, प्लांट का जो ये पार्ट होते हैं, उसमें से ही नया पार्ट जो है वो, नया प्लांट जो है वो डेवलप हो जाता है ना। तो इस तरह की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो किस किस में होती है? देखो, इस तरह की वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको मिलेगी ऑरेंज में, है ना। इसके अलावा आपको मिलती है ये रोजेस में, और इसके अलावा आपको मिलेगी ये ऑरेंज, रोजेस, जैस्मिन में, है ना। और किसमें? बनाना में भी मिलती है आपको ये बनाना, और शुगर केन में भी ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो वो होती है ना। अब देखो इसमें होता क्या है कि एक स्टेम है या लीफ है या रूट है, जब ये पार्ट डिटैच होते हैं मेन प्लांट से, तो ये डिटैच होकर जो है वो एक नया प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं ना। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है देखो कहाँ यूज होती है, दैट इज इन लेयरिंग एंड इन ग्राफ्टिंग। ये दो टेक्निक हैं जिसमें ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो वो यूज होती है। अब लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में बेसिकली होता क्या है? देखो, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इसमें हम कोई एक पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम फिक्स कर देते हैं किसी दूसरे प्लांट के अंदर, है ना। जैसे मानो कि ये प्लांट है और इस प्लांट के, ये मेन प्लांट है, इसमें रूट्स भी हैं, स्टेम भी हैं, ये मतलब पूरा का पूरा प्लांट है ये। अब हम क्या चाहते हैं कि इस प्लांट के ऊपर हमने किसी दूसरे प्लांट की जो है ग्राफ्टिंग करनी है ना। कैसे करते हैं इस ग्राफ्टिंग को? देखो कि हमारा जो डिजायर्ड एक प्लांट होगा, डिजायर्ड एक प्लांट है, उसके कोई एक पार्ट, जैसे उसका कोई स्टेम ले लेते हैं हम, इस तरह से कट पीस ले लेते हैं हम उसका, और उस कट पीस को फिर हम क्या कर देते हैं, इसमें इंसर्ट करना है हमने, इसके अंदर इसको डालेंगे। जैसे यहाँ पे एक कट हम ऐसे लगा देंगे, ये मैंने कट लगा दिया, और इसके अंदर मैंने फिर ये जो हमारे पास एक पार्ट है, एक स्टेम है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट जो वो कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा और फिर इसको मैं यहाँ पे बांध दूंगा। ठीक है, बांधूंगा मैं इसको टाइटली जो है वो बांधूंगा विद पॉलीथीन, है ना। किसी पॉलीथीन के द्वारा इसको मैं रैप जो वो कर दूंगा। और फिर क्या होगा, यहां से ये जो पार्ट होगा एक, ये डेवलप हो जाएगा आगे, न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाता है, और ये नरिशमेंट जो है वो इस मेन प्लांट जो होता है, इस मेन प्लांट से ये नरिशमेंट जो वो लेगा। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोल देते हैं? ग्राफ्टिंग जो वो बोल देते हैं। और लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में जैसे आपने रोजेस का देखा है ना। रोजेस में हम क्या करते हैं, ये वो पार्ट होगा, प्लांट का वो पार्ट होता है जिसके पास कैपेसिटी टू डेवलप रूट्स डेवलप करने की कैपेसिटी होती है उसमें। तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे शुगर केन में भी हम करते हैं, ये रोजेस में भी हम करते हैं कि कोई रोजेस का इस तरह से कोई प्लांट है, छोटा सा प्लांट होगा, और उसमें से हम एक कट पीस जो है ले लेते हैं, इस तरह से एक कट पीस ले लेंगे, और उसको डायरेक्टली हम किस में डाल देंगे? सॉइल के अंदर जो वो डाल देते हैं। इस तरह से इसको हम सॉइल के अंदर डाल देंगे, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे रूट डेवलप कर देगा, और ये फिर पूरा का पूरा एक प्लांट जो है वो डेवलप जो वो कर देता है ना। तो ये दो मेथड जो है आपके लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जो है इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होती है। अब इसके देखो बेनिफिट क्या होते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के? एक तो बेनिफिट ये हो जाता है लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, कि इसके द्वारा जो प्लांट डेवलप करेगा
और उसमें जो फ्लावरिंग होगी और उसमें जो फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, फ्लावरिंग होगी और फ्रूट की फॉर्मेशन जो होगी इसमें वो फास्ट हो जाती है ना, वो फास्ट हो जाती है एज कंपेरिजन टू जो प्लांट सीड के द्वारा डेवलप होते हैं। जो सीड के द्वारा डेवलप होंगे प्लांट, फिर उसमें जो फ्लावरिंग होगी या फ्रूटिंग होगी वो लेट होती है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो वो जल्दी जो वो हो जाती है। और सेकंड इसकी एडवांटेज क्या होती है, देखो ये मेथड जो है उन प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इन प्लांट्स के लिए जो सीड फॉर्मेशन की कैपेसिटी जो है वो लूज कर जाते हैं, सीड फॉर्मेशन की जिनके पास कैपेबिलिटी या कैपेसिटी जो है वो नहीं होती है, उनके लिए ये बेस्ट मेथड जो वो होता है ना। जैसे आपका रोज है ना, या ग्रेप्स है ना, या बनाना है, तो इनमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो वहां पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो बेस्ट मेथड होता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट इसमें और बात है कि इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेरिएशन नहीं आने वाली है, ठीक है, वेरिएशन इसमें नहीं होगी। जैसा आप प्रोपेगेट करेंगे इसमें, जैसे आप लेयरिंग करेंगे, जैसे आप ग्राफ्टिंग करेंगे, वैसे ही सेम टू सेम जो उसमें फ्रूट जो वो लगने वाला है ना। जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक प्लांट है, जैसे आप मैंगो की कर रहे हैं ग्राफ्टिंग, तो मैंगो की ग्राफ्टिंग में आपने जो स्टेम ली वो एक टाइप है मैंगो की, कोई भी, जैसे हम नॉर्मल हम यूज करते हैं दशहरी बोलते हैं हम अपनी भाषा में ना। तो अगर हम उसकी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो आप उसको आप यहाँ पे लगाओ, चाहे आप किसी दूसरे प्लेस पे ले जाओ, तो उससे जो फ्रूट डेवलप होगा वो कैसा होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल ही होगा। उसमें कोई वेरिएशन जो है वो नहीं आने वाली कि आप यहाँ से उसको ले जाओ और कहीं दूर लगाओ तो उससे कोई नई टाइप जो है वो बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो वहां पे भी वो वैसी टाइप का मैंगो जो वो देगा। अदर कंडीशन जो है वो अप्लाई होंगी, उसमें जो भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी उस वो तो अप्लाई होंगी। उसका क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी वहाँ पे कैसी है, एयर कैसी है, वाटर कैसा है ना, वो अलग बात है। बट यहाँ पे वेरिएशन जो है इसमें नहीं होने वाली है। तो ये तीन जो है इसके एडवांटेजेस जो है वो होते हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। तो होप है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।